नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। कार के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही रसोई में काम कर रही गुंजन जी पल्लू से हाथ पहुँचते हुए आंगन से भागकर दरवाजे की तरफ आईं। माँ को देखते ही संध्या गले से लिपट गई। दोनों तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अरे दीदी बस करो यार, कितना रोती हो। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आपकी आंखों में इतनी जल्दी आंसू कैसे आ जाते हैं। भाई हंसते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और बैग लेकर आंगन में आ जाओ। बेटा तू अकेली आई है, दामाद जी क्यों नहीं आए? उन्हें फुर्सत नहीं थी माँ, इसीलिए। आंगन में आई तो देखा पापा लेटे हुए थे। पापा को देखते ही कलेजा फट गया। गले से लिपटकर खूब रोई, मानो वर्षों बाद मिल रही हो। चुप हो जा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, ऐसा बोलकर संध्या हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद जब माँ खाना लेकर आई तो देखा संध्या कमरे में गुमसुम बैठी हुई कुछ सोच रही है। चेहरे पर भी काफ़ी उदासी दिख रही थी। माँ कुछ क्षण बाहर खड़ी देखती रही, फिर कमरे में आकर संध्या के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बहुत उदास दिख रही है बेटा, कोई तकलीफ है क्या? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है। संध्या ने बात को टालने की कोशिश की। ठीक है बेटा, तो चलो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के परांठे लाई हूँ। संध्या के खाना खाने के बाद माँ संध्या को अपने पास बिठाकर ससुराल वालों के हालचाल पूछने लगीं। संध्या मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रात को सोते समय माँ ने बेटी का सर गोद में रखकर बालों में उंगली फिराते हुए उससे कहा, संध्या एक बात पूछूं बेटा? हाँ पूछो ना माँ। बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं तुम सबसे रूठ कर तो नहीं आई हो? नहीं नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा तुम एक महीने में अब की बार तीसरी बार आई हो और इस बार दामाद जी भी साथ नहीं आए हैं। फिर तुम्हारे चेहरे पर भी उदासी साफ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ है। तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी है बेटा? नहीं माँ। अरे बेटा, माँ से क्या छुपाना, बताओ तो क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, एक अनजान परिवार में स्वयं को ढालना आसान नहीं होता। सच कहूँ तो ससुराल में एक औरत को अपने लिए जगह बनाना भी किसी जंग को जीतने के जैसा ही है। तुम अगर ससुराल की जिम्मेदारियों से परेशानी होकर भाग रही हो तो फिर तुम गलती कर रही हो। बेटा, जिम्मेदारियों से जितना भागोगी उतना ही दुखी हो जाओगी, इसीलिए उनका सामना करो। हाँ माँ, मैं समझ गई। फिर माँ बेटी को गले से लगाकर सो गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो देखा संध्या की आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा, बेटा तुम रो रही हो? नहीं माँ, मैं नहीं रो रही हूँ। माँ को थोड़ा शक हुआ तो वह बोली, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे और दामाद जी की सारी बातें सुन ली हैं। यह सुनते ही एकदम से संध्या चौंक गई और बोली, माँ क्या आपने सचमुच सारी बातें सुन ली हैं? हाँ बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। माँ ने अंधेरे में तीर चलाया। तब संध्या माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने गलत जीवन साथी चुन लिया है। अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। माँ शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जाओ मायके से अपना हिस्सा लेकर आओ। मैं मना करती हूँ तो मुझसे झगड़ा करते हैं और बार बार यही कहते हैं, तुम्हारे मायके में तो दो दो मकान हैं, मायके में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, जाओ अपना हिस्सा लेकर आओ। क्योंकि तुम्हारी माँ तो सौतेली है और पापा भी इतने बीमार हैं कि उनकी ज़िंदगी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई की हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते रहते हैं। यही बातें करने के लिए मैं पिछली 2 बार आई थी, पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार फिर मुझसे झगड़ा करके मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया है। सास तो हमेशा धमकाती रहती हैं,
कि अगर तुम अपना हिस्सा नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। फिर तुम दोनों कहाँ जाओगे? जिस घर में तुम रह रही हो वह तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का है। तुम्हारे पति का कोई घर ही नहीं है। मेरे पास तो एक ही घर है जिसमें हम दोनों लोग रहेंगे। तुम जो मायके से भी नहीं लाओगी तो तुम दोनों बेघर हो जाओगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर खर्च, पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई सब उस घर के किराए के पैसों से ही हो रहा है। माँ, मैं उन सबको झेल लूँगी, आप कोई प्रॉपर्टी मत देना। यह सब सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ बोली, बहुत ही लालची लोग हैं। आंखों से आंसू बह निकले कि मेरी बच्ची महीनों से इतना दुख झेल रही है। मैं कैसे समझ नहीं पाई उसके मन की बात को, उसके दुख को। कैसे सोच लिया कि वह घर की जिम्मेदारियों से भाग रही है। माँ सोचते सोचते 6 महीने पीछे पहुँच गई। संध्या की शादी 6 महीने पहले ही उसके अपने क्लासमेट दीपक के साथ हुई थी। जब दीपक के माता पिता रिश्ता लेकर आए तब माँ ने उसे कितनी बार समझाया था कि बेटा, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी कर लेना। वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर हैं, अकेली मैं क्या क्या देख पाऊंगी। कहीं ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पर संध्या दीपक के प्यार में अपनी सोच समझ सब कुछ भूल चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है और पढ़ाई का क्या है, शादी के बाद भी तो पूरी कर लूँगी। माँ, अगर शादी नहीं हुई ना तो उसके मम्मी पापा उसकी कहीं और शादी कर देंगे। वे उससे शादी के लिए जिद कर रहे हैं और दीपक पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दीपक ने भी वादा किया कि इसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे और उसे उसके पैरों पर खड़ा होने देंगे। तब जाकर गुंजन जी भी तैयार हो गई। आखिर इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, कौन ढूंढेगा। बिना दहेज की शादी हुई, इसीलिए गुंजन जी ने अपने गहने तुड़वाकर बेटी के लिए गहने और दामाद जी के लिए चेन, अंगूठी और एक ब्रेसलेट बनवाया। साथ ही खूब सारा सामान भी दिया। लेकिन आज सच्चाई जानकर उनका मन बहुत दुखी हो गया। फिर माँ ने संध्या से पूछा, और तुम दोनों की पढ़ाई, नौकरी? संध्या बोली, वह सब झूठ था माँ। शादी करने के लिए उन लोगों ने हमें झूठ बोला था। उनकी पहले से ही नज़र हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी पर थी। अब कहते हैं कि मायके में इतनी प्रॉपर्टी है तो लेकर आओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती माँ, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। भूल तो तुमसे हो गई है बेटा, लेकिन तुम्हें परेशान करके तुमसे भी बड़ी भूल उन लोगों ने की है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, तेरी माँ सब ठीक कर देगी और तुझे बेघर नहीं होने देगी। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। संध्या बोली, पर माँ, आप पापा को कुछ भी मत बताना। माँ बोली, कहा ना, तू चिंता मत कर और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम पर कभी हाथ तो नहीं उठाया? संध्या माँ के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। तब वह समझ गई कि वह उसे मारता भी है। माँ बेटी को अपनी बाहों में भरकर चुप करने लगी और उसको सुला दिया। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अपनी पिछली यादें, चलचित्र की बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं। क्या सच में माँ की परछाई बच्चों को लग जाती है? उसका भी पहला रिश्ता कुछ यूं ही दहेज की बलि चढ़ गया था। उसकी भी शादी एक ऐसे लालची परिवार में हो गई थी जहाँ 5 तोले सोना नहीं देने पर बच्चे को उससे छीनकर उसे मारने की योजना बना रहे थे। संयोग से गुंजन ने सब सुन लिया और रातों रात अपने 2 महीने के बेटे को लेकर मायके भाग आई। फिर पलटकर ससुराल नहीं गई। कुछ सालों बाद एक रिश्तेदार की शादी में संध्या के पापा से मुलाकात हुई। जहाँ संध्या के पापा विधुर थे तो वह तलाकशुदा थी और दोनों परिवारों की सहमति से उन दोनों की शादी हो गई और शादी के साथ ही परिवार भी पूरा हो गया। अब दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2 साल पहले ही पति लकवाग्रस्त हो गए और बिस्तर पर आ गए। तब से गुंजन पति को देखने के साथ ही घर और बाहर की सारी ही जिम्मेदारियां
संभालती हैं। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सबको सोता छोड़कर चाय नाश्ता बनाया और सीधा बेटी के ससुराल चली गईं। इतनी सुबह सुबह गुंजन जी कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है। उन लोगों को लगा कि शायद अब मन की मुराद पूरी होने जा रही है, हमारी चाल कामयाब हो रही है। तब गुंजन जी बोली कि हाँ, सुबह सुबह आना तो हुआ। जब बेटी ससुराल के बजाय अपने मायके में आकर बैठ जाए तो मन तो परेशान होगा ही। संध्या की सास बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। गुंजन जी बोली, चाय नाश्ता रहने दीजिए समधन जी, पहले काम की बातें कर लेते हैं। क्या बात है समधन जी, समझी नहीं? देखिए, मैं बातों को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधे सीधे बात करने में विश्वास रखती हूँ। आपकी जो मांगे हैं मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बेटी को परेशान करने के बजाय मुझे पहले ही बता देती तो बढ़िया रहता। अरे नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, और फिर इतनी जल्दी भी नहीं है। आप आराम से। संध्या की सास की बात काटते हुए गुंजन जी बोली, नहीं नहीं, अब और ज़्यादा आराम से नहीं। मेरी बेटी ने बहुत दुख सह लिया है, अब और नहीं। मैं शहर में बने मकान के 2 कमरे नहीं बल्कि एक पूरा फ्लोर देने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए कौन सा फ्लोर चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? सब एक दूसरे की तरफ खुशी और आश्चर्य की नज़रों से देखने लगे। बोले, हम यह कैसे कह सकते हैं? आपको जो ठीक लगे, हमारे लिए भी वही ठीक है। नहीं नहीं, यह तो आप ही बनाएंगे ताकि बाद में कोई और समस्या न हो। संध्या की सास बोली, अब अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो ठीक है, हमें ऊपर वाला फ्लोर ही दे दीजिए। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने कहा, ताकि उसके ऊपर और फ्लोर बना सकें। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। घर जाकर गुंजन ने आराम से पति और बेटी को सब समझाया। पहले तो वे सब चौंक गए, लेकिन बेटी के भविष्य की सोचकर वे तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना देर किए पेपर तैयार करवाकर बेटी को ससुराल वालों के सामने थमा दिया। संध्या ने तुरंत पेपर लेकर दीपक की ओर बढ़ाए। अरे बेटा, तुम इसे अपने पास ही रखो ना, सास ने कहा। नहीं नहीं, यह उनके काम के पेपर हैं। दीपक जैसे ही खोलकर देखने लगा तो हाथ में तलाक के पेपर देखकर भौंचक्का रह गया। ये क्या है संध्या? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन तुम मुझे तलाक नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है साइन करने की। देखो संध्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जो कुछ हुआ वह बस एक भूल थी, तो उसे भूल जाओ और चलो घर चलते हैं। माँ, आप ही समझाइए ना। गुंजन जी ने एक जोरदार तमाचा दीपक के गाल पर जड़ा। मेरी बेटी तुम्हें कठपुतली दिखाई देती है, जिसे तुम अपनी मर्जी से अपने इशारों पर जब चाहे नचाते रहते हो? तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे प्यार करते हो, फिर भी इस तरह का बर्ताव किया। और तुम्हें क्या लगा, इसके पिता बीमार हैं और माँ अकेली है, तो तुम जो कहोगे वह चुपचाप तुम्हारी सारी बात मान लेगी? अगर यह सब पहले ही बता देती तो इसे इतना दुख नहीं उठाना पड़ता, यह सब नौबत ही नहीं आती। खैर, अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करके मैंने एक भूल तो कर ली, लेकिन इतने लालची हो कि मेरी बेटी को टॉर्चर करते रहते हो, यह जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर दोबारा भेजने की भूल नहीं कर सकती, क्योंकि भूल सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती रहती है ना कि मेरी बेटी बेघर हो जाएगी, तो सुनो, मैंने अपने घर के साथ साथ अपनी आधी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी है, तो अब वह बेघर नहीं होगी। उसके पास भी घर है, जमीन जायदाद है, तो तुम्हारे नरक जैसे घर में उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक के साथ साथ ये बात सुनकर सभी भौंचक्के रह गए थे। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि सौतेली माँ ऐसी भी होती है। दोस्तों, माँ ने जो किया अपनी बेटी के लिए, वो फैसला सही था या गलत,
इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।